हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज आनुवांशिक रोगों से संबंधित यानी जेनेटिक डिसीज़ से संबंधित एक ऐसी मज़ेदार ट्रिक लाए हैं कि शायद ही आपने देखी होगी। और हाँ, आप किसी क्लास में हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, दिन आप दोनों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार है। आपने ट्रिक भले ही कहीं पर देखी होगी ये ट्रिक जो बताएंगे, लेकिन ये रोग कैसे होते हैं, किसमें होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, शायद ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज बहुत ही सरल तरीके से हम आनुवांशिक रोगों को फोड़ डालेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्यार से लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसकी जो ट्रिक है क्या है। अभी आप कुछ लोग तो कहेंगे भाई साहब इसको बहुत पहले पढ़ा। जी बिल्कुल पढ़ा होगा। जो रोगों से संबंधित ट्रिक है वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप वही डांट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व से वर्णांधता ट्रिक ही नहीं देखना है, हमें पूरा इसका पोस्टमार्टम करना है। वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया और क्ली से अगर हम बात करें तो क्लास से ध्यान दीजिए क्लाइनफेल्टर और पा से पटाऊ सिंड्रोम और देखिए ये वाला जो वही है ये साइलेंट रहेगा, ध्यान दीजिए, है ना, ये साइलेंट रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद डा से डाउन सिंड्रोम और एक जो है टा से टर्नर सिंड्रोम। तो एक ही वीडियो में सारे रोगों का पोस्टमार्टम हमने कर दिया। चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं कि पूरा सीन क्या है। अब देखिए यहाँ पे वर्णांधता क्या होता है दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझिएगा। वर्णांधता क्या होता है, तो वर्णांधता यानी इसे क्या कहते हैं, लाल हरा अंधापन भी कहते हैं या कलर ब्लाइंड कहते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और यह एक लिंग सहलग्न यानी एक्स सहलग्न रोग होता है, जिसमें ध्यान देना व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे डिपार्टमेंट में हो गया और उसके बाद पेंटर हो गया या जो हवाई जहाज़ वगैरह ऐसे के डिपार्टमेंट में वो जॉब नहीं कर सकते हैं। भाई साहब ट्रेन सामने से आ रही है, दिखाना है हरी झंडी और जनाब ने लाल दिखा दिया तो गाना बजेगा ना कि दोनों जवानी की मस्ती में चूर और तेरा कसूर न मेरा कसूर और न तुमने सिग्नल देखा और न मैंने सिग्नल देखा और भाई साहब एक्सीडेंट हो गया रब्बा। तो ऐसे समय में क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल आपको क्या देना है और आप क्या देंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इन जगहों पर नौकरी नहीं कर पाते हैं। बात आती है कि इनका जो वाहक होते हैं, इनका वाहक होती हैं स्त्रियां। जी बिल्कुल दोस्तों, स्त्रियां होती हैं, इनका वाहक स्त्रियां, यानी फैलाते कौन हैं, तो महिलाएं, लेकिन पीड़ित बेचारे पुरुष हो जाते हैं। यानी भुगतना किसे पड़ता है, हम जैसे बेचारों को भुगतना पड़ता है ना। वाहक कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं, लेकिन ग्रसित कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये बीमारी होती है, जो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लगातार ऐसे ही चलती रहती है। बात आई समझ में। चलिए अगला है हीमोफीलिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है। ऐसा है कि बनता नहीं, लेकिन जब तक बनता है तब तक तो व्यक्ति परलोक सिधार जाता है ना। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि रक्त का थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी मात्रा एकदम कम हो जाती है ब्लड में, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और इसमें क्या है, रोगी को अगर चोट लगती है तो अत्यधिक रुधिर स्राव से इनकी मौत हो जाती है। और बात करें, ये भी एक्स सहलग्न रोग है और इसमें भी अगर हम बात करें वाहक कौन होती हैं,
वाहक यानी फैलाते कौन हैं? स्त्रियां, यानी स्त्रियों के कारण, और बेचारे इसमें संक्रमित कौन है? पुरुष हैं। तो क्या है भाई साहब, ये रोग भी ना कतई क्या है, बहुत ही खुराफाती रोग है, जो क्या करता है, पक्षपात करता है, यानी क्या है, महिलाओं को तो छोड़ देता है लेकिन बेचारे पुरुषों को लपेट लेता है ये रोग, है ना। तो ये रोग भी क्या है, बहुत ही खतरनाक रोग है। वाहक स्त्रियां होती हैं और इसमें हमने बताया संक्रमित कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। बेचारे पुरुष फंस जाते हैं। 99% केसेस में पुरुष को ही होगा, स्त्रियों को संभावना बहुत कम होती है। ठीक, और बात करें दोस्तों, इसे एक और कहा जाता है, इसे ब्रिटिश राजशाही रोग भी कहा जाता है। ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है, मतलब शाही रोग, ब्रिटिश शाही रोग कहा जाता है। ब्रिटिश शाही रोग कहा जाता है ना, क्योंकि सबसे पहले ये किसको हुआ था? महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था। तब से ये, क्योंकि भाई ये रॉयल हैं, और तब से क्या है, इसका नाम क्या रख दिया गया? रॉयल डिसीज़ रख दिया गया, यानी शाही रोग रख दिया गया। इसका नाम ब्रिटिश शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये महारानी विक्टोरिया को हुआ था, है ना। उन्हीं के माध्यम से क्या है, उनके पूरे 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 जो जनरेशन में ये रोग फैला था। ठीक, और अगला है, ठीक है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इसमें क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें एक की अधिकता होती है। बात करें तो जो वाई वाला जो गुणसूत्र होगा एक ही रहेगा, लेकिन जो यक्स वाला होता है डबल हो जाता है ना, डबल हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो जैसे 44 प्लस यक्स होना है तो यक्स एक्स, अब कहेंगे वो तो लड़की, जी बिल्कुल 44 प्लस एक्स एक्स लड़की का जन्म होता है, लेकिन पुरुषों में एक्स वाई होता है तो वाई एक ही रहता है, एक्स एक और हो जाता है। कहने का मतलब ये क्या होता है, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, इसे एकाधी सूत्रता कहते हैं। ठीक ना, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। तो भाई साहब याद कर लीजिए कि एक लड़के ने लड़की से कहा कि तेरे को पटाना है, तेरे को पटाना है, यानी तेरा। इसमें क्या होता है, 13वें गुणसूत्र में क्या होती है, एक की वृद्धि हो जाती है ना, एक की वृद्धि हो जाती है। यानी इसमें क्या होता है, एक की वृद्धि होने से लिंग में क्या है, परिवर्तन का मतलब क्या है, एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। जैसे क्या है, सिर गोल रहे, उसके बाद त्वचा चपटी रहे, उसके बाद गर्दन मोटी रहे, जीभ मोटी रहे, खुरदुरी रहे, तो मतलब अजीब से लक्षण उत्पन्न होते हैं, है ना, ये होता है। तो इसमें जोड़ी मतलब 13वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ध्यान देना, इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक की वृद्धि होती है। ठीक ना, 21वीं में इसमें भी वृद्धि होती है, इसे भी एकाधी सूत्रता कहते हैं। फिर नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। ध्यान देना, इसमें यही तो देखो, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की औकात इतनी ही होती है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसके बाहर का वो सोच ही नहीं सकते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम में इसमें ध्यान देना, इसमें क्या होता है, एकल सूत्रता, इसमें क्या होता है, कमी हो जाती है ना। जो भी अगर गुणसूत्र क्या है 46 होते हैं तो इसमें क्या होते हैं 45 हो जाते हैं। और ये वाला इसकी भाई साहब ये रोग तो मुझे पसंद आया, है ना, ये रोग तो मुझे पसंद आया क्योंकि ये महिलाओं में होता है ना, ये महिलाओं में ज़्यादातर होता है, बाकी के सभी पुरुषों में महिलाओं में हो सकते हैं, लेकिन ये वाले तो दोनों क्या हैं भाई साहब, ये तो क्या करते हैं, पहचान करके जकड़ लेते हैं। तो भाई साहब इन्हें आनुवांशिक रोग नहीं, इन्हें प्रेम रोग होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, जो भी मेल्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्यार है ना, उनको तो छोड़ देते हैं और हमको जकड़ लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने आनुवांशिक रोगों से संबंधित जो ट्रिक है उससे देखा, और कहाँ पर क्या होता है, सारे चीज़ों को हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम में कवर कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।